भारत को है बांग्लादेश से संभलने की जरूरत। भारत के साथ चीन, फ्रांस को भी बांग्लादेश ने दिया झटका। पाकिस्तान में अब चीन और भी ज्यादा बौखलाया क्योंकि चीनियों को बनाया पाकिस्तान ने बंधक। भारत ने पाकिस्तान पर कर दिया है जोरदार हमला, खूंखार कमांडर को पहुंचाया जहन्नुम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएम न्यूज। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, वैसे तो बांग्लादेश और भारत के रणनीतिक रिश्ते अभी सामान्य हैं, लेकिन ये रिश्ते बहुत दिनों तक सामान्य नहीं रह पाएंगे। ये चीजें धीरे धीरे दिखाई दे रही है। जिस तरीके से एक तरफ कट्टरवाद बढ़ रहा है, तो वहीं अब बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने कुछ ऐसा कह दिया जो बिल्कुल भी उचित नहीं दिखता। अभी तक हिंसा के मामले पाकिस्तान में दिखे हैं, बांग्लादेश में देखे हैं। अगर भारत भी कुछ ऐसा करता है तो भारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या घटती ना कि बढ़ती। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारत सहिष्णु रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मामले में अब शेख हसीना ने ये कहा है कि भारत को भी अपने यहाँ कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि बांग्लादेश में मुस्लिम समुदाय के लोग भड़कें। यानी कि बांग्लादेश भारत को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के ऊपर कुछ होता है तो इसका असर बांग्लादेश में भी देखने को मिलेगा। मतलब बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ बांग्लादेश है जो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी घटनाएं हो रही है जो अल्पसंख्यकों के लिए क्रूरता को दिखला रही है। इस वक्त बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसे आप सर्च करेंगे तो कई ऐसे आर्टिकल मिल जाएंगे जो बहुत ही खराब स्थिति को दिखला रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब बांग्लादेश ने सबको हैरान कर दिया। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, बांग्लादेश की वायुसेना की बात करें तो वायुसेना के पास मात्र 44 लड़ाकू विमान मौजूद हैं, जिसमें से कुछ लड़ाकू विमान चीन के F-7 हैं जो अब बेकार हो चुके हैं, किसी काम के नहीं। तो वहीं कुछ रूस के MiG-29 हैं जो धीरे धीरे पुराने होते जा रहे हैं। अब इसी क्रम में बांग्लादेश को खरीदना है फाइटर जेट, लेकिन फाइटर जेट के लिए वो कुछ ऐसा खरीदना चाहता है जो उसे चीन और भारत दोनों से ही ज्यादा ताकतवर बनाए। अब पहले ये कहा गया कि फ्रांस से राफेल को खरीदने के चक्कर में है बांग्लादेश, पर अब खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश फ्रांस से राफेल नहीं खरीदेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रांस जो राफेल देगा वो भारत के पास पहले से ही मौजूद है, और अगर भारत के साथ टेंशन बढ़ती है तो फ्रांस राफेल के कल पुर्जों को लगाना बंद कर देगा या किसी भी तरीके से पाबंदी लगा सकता है, जिसकी वजह से फ्रांस के चक्कर में बांग्लादेश नहीं पड़ना चाहता। तो वहीं रूस के विमान भी नहीं लेना चाहता, ताकि चीन से पंगा अगर शुरू हुआ तो उन पंगों में बांग्लादेश की वायुसेना ना फंसे। तो अब बांग्लादेश बढ़ रहा है यूरोफाइटर टाइफून खरीदने की ओर। बांग्लादेश से यूरोफाइटर टाइफून खरीदना इसलिए चाहता है ताकि भारत और चीन दोनों के ऊपर बढ़त हासिल कर सके। अब बांग्लादेश की इस तरह की तैयारी को देखकर यही लग रहा है कि भविष्य में बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह बनने वाला है। ऐसे में भारत को अपनी तैयारी जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए रखनी पड़ रही है, वैसी ही तैयारी बांग्लादेश के लिए भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यह सब कुछ ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं। लगातार अल्पसंख्यक समुदाय पर बढ़ते हमले और कट्टरवाद को देखते हुए यही लग रहा है कि कुछ ही समय में बांग्लादेश और भारत के बीच भी रिश्ते खट्टे जरूर होंगे। वैसे दोस्तों, जो सीख बांग्लादेश अल्पसंख्यकों के मामले में भारत को देने की कर रहा है, उन्हें पहले अपने आंकड़े देखने चाहिए कि कैसे भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ चुकी है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में घट रही है और आगे शून्य तक जाने की भी बात कही जा रही है। वहीं पाकिस्तान के ऊपर चीन कितना ज्यादा नाराज है, इसकी कई मिसालें अब सामने आ रही हैं। चीन ने जहां अपने दोस्त पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया, बेइज्जती वाला झटका दिया, धांसू बांध परियोजना के इंजीनियरों की मौत की अवज में $38 मिलियन यानी कि करीब 285 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा, और यहां तक कि ये कह दिया कि चीन रुकी हुई धांसू परियोजना का काम फिर से शुरू करने से पहले यह सारा मुआवजा चाहता है। और अब पाकिस्तान ये मनाने की कोशिश कर रहा है कि मुआवजे की रकम थोड़ी कम की जाए, क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि चीन जो ये मुआवजा मांग रहा है ये कोई तुक वाली बात नहीं है। पर चीन कहां मानने वाला है। चीन ने मुआवजे के लिए कहा कि जल्द से जल्द आप मुआवजा दो, और अब सांप छछुंदर वाले हालात हो गए हैं पाकिस्तान के, क्योंकि खुद उसकी अर्थव्यवस्था पहले झूल रही है, और ऐसे में मुआवजा देना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी रकम बन चुका है। पर यहाँ दोस्तों, ये मामला अब रुका नहीं है, एक दूसरा मामला हो गया है। अब इस दूसरे मामले में यह कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान एरिया में जो चीनी वर्कर काम कर रहे हैं उनके हालात बहुत खराब हो गए हैं, और ये चीनी वर्कर काफी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि हम जो फैक्ट्री परिसर में काम कर रहे हैं उसमें हमें बंधक की तरह काम करा रहे हैं, और इन परिसरों में हम फंस चुके हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमें बाहर नहीं निकलने दिया जाता, और हालात ये हो जाते हैं कि कभी कभी तो खाने पीने में भी दिक्कत हो जाती है, खाने के लिए भी बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अब बलूचिस्तान में चीनी वर्करों को काम करना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है।
वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान और चीन के बीच जल्द ही बलूचिस्तान में ये चीजें साफ हो जाएंगी, क्योंकि यहां से प्रोजेक्ट पहले ही चीन हटा रहा है और जल्द ही यहां से वर्कर भी हटाए जाएंगे। पर हाँ, ये जरूर है कि बलूचिस्तान अब आजाद होने की राह पर चल पड़ा है और जल्द ही ये पाकिस्तान से टूटकर अलग हो जाएगा। धांसू परियोजना में हुई मौत के बाद चीनी वर्कर यहां पर बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि लगातार 1-2 चीनी लोगों पर यहां पर हमला होता ही रहता है। बलूचिस्तान के लोग चीनी परियोजना से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, जिसका नतीजा इस तरीके के हमलों को बताया जा रहा है। वहीं दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पिछले 1 हफ्ते से घाटी में सर्च ऑपरेशन काफी तेज तरीके से चलाया जा रहा है। न सिर्फ सर्च ऑपरेशन बल्कि बड़े पैमाने पर गोलीबारी भी हो रही है। बीते 8 महीनों से जो शांति जम्मू कश्मीर में देखने को मिली, उसे पाकिस्तानी लड़ाकों ने पूरे तरीके से भंग कर दिया है। अब वहां के ज्यादातर रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग भी घाटी छोड़ने की बात करने लगे हैं, क्योंकि वो रोजमर्रा की हो रही इन मुठभेड़ों से सच में दहशत में हैं। आपको बता दें कि पिछले 1 हफ्ते से जारी इस मुठभेड़ में भारत को तो अपने 7 जवान खोने पड़े, लेकिन हमारी सेना ने जो नुकसान पाकिस्तानी सेना का किया, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। दरअसल दोस्तों, जी न्यूज की तरफ से जारी इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही सीज फायर का माकूल जवाब देते हुए भारतीय सेना की ओर से एक बड़ी कार्रवाई पाकिस्तानी लड़ाकुओं पर की गई। आपको बता दें कि कश्मीर के पुलवामा जिले के पाम्पोर इलाके में शनिवार को सुरक्षा बल के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान लश्कर ए तैयबा का नया कमांडर उमर मुश्ताक को ढेर कर दिया गया, जो कि पाकिस्तान के टॉप 10 कमांडरों में शामिल था। बम ब्लास्ट, ड्रोन अटैक, एलओसी पर लैंडमाइन बिछाना और हमारे जवानों पर छिपकर हमला करने जैसी ट्रेनिंग देने में उमर काफी माहिर बताया जा रहा था, लेकिन भारत की एटीएस फोर्स के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। इसके अलावा यह भी बताया गया कि बॉर्डर पर शेलिंग को बढ़ाते हुए भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तानी सेना की 2 चेक पोस्ट को उड़ा दिया गया, जिसमें पाकिस्तानी सेना का काफी ज्यादा गोला बारूद जलकर राख हो गया, तो कई पाकिस्तानी सैनिक अपनी जान बचाकर भागे। दोस्तों, आपको बता दें कि घाटी में फिलहाल जो सिचुएशन है, उसे देखते हुए ब्लैक कैट कमांडो यानी कि एनएसजी को घाटी में तैनात किए जाने पर विचार किया जा रहा था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वो मांग अब पूरी हो चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से जारी इस न्यूज के मुताबिक घाटी में काउंटर ड्रोन प्रोटेक्शन के लिए मंत्रालय की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती की जा चुकी है और उनकी तैनाती तब तक जारी रहेगी जब तक डीआरडीओ की तरफ से बनाए गए एंटी ड्रोन सिस्टम सीमा पर तैनात नहीं किए जाते। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस 1 हफ्ते के दौरान सेना ने करीब 14 पाकिस्तानी लड़ाकुओं को ढेर कर दिया, लेकिन एक्सपर्ट की ओर से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हमारी सुरक्षा एजेंसी दिन रात सीमा पर निगरानी कर रही है। हर कोने पर भारतीय सेना की नजर है, फिर भी पाकिस्तानी लड़ाके आते कहां से हैं, इन्हें खाना कौन देता है, और सबसे बड़ी बात, ये छुपते कहां हैं? क्या इन्हें कश्मीरियों से मदद मिलती है? क्योंकि देखा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से वो सभी कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि इस गोलीबारी को रोका जा सके, और कहीं ना कहीं घुसपैठ फिर भी हो रही है और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि कश्मीर से पाकिस्तान को मदद मिलती होगी? और अगर कोई ऐसा कश्मीरी पाकिस्तानी लड़ाकों को मदद करता पकड़ा गया तो उसके साथ क्या करना चाहिए? दोस्तों, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।